नमस्कार दोस्तों, नेपाल के काठमांडू घाटी के निकट स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। यह मंदिर फफरिंग नामक स्थान में स्थित है जो काठमांडू से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण काली मंदिर यह एक शक्तिशाली तांत्रिक स्थल माना जाता है और हिंदू तथा बौद्ध दोनों परंपराओं के अनुयायी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दक्षिण काली मंदिर का इतिहास लगभग 400 से 600 साल पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच मल्ल वंश के राजाओं के शासनकाल में बनाया गया था। मल्ल वंश के राजाओं ने नेपाल में कला, संस्कृति और धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। देवी काली को शक्ति की देवी माना जाता है जो अंधकार, विनाश और बुराई की अंत करती हैं। दक्षिणी काली का नाम का अर्थ है दक्षिण दिशा की काली, जो तांत्रिक साधना में एक विशेष स्थान रखती हैं। जंगल के बीच स्थित दक्षिण काली मंदिर आम दिनों में रहस्यमय लगता था, लेकिन अमावस्या की रातें बस कुछ और ही होती थी। स्थानीय लोग मानते थे कि उन रातों में स्वयं मां काली मंदिर परिसर में आती हैं और केवल उनका बुलाया हुआ व्यक्ति ही उस रहस्य को अनुभव कर सकता है। ऐसी ही एक अमावस्या की रात एक युवा साधक अर्जुन काठमांडू से आया। वह वर्षों से तंत्र साधना की तलाश में भटक रहा था। उसके गुरु ने उसे जताया था दक्षिण काली की शक्ति अग्नि समान है। सही साधक को दक्षिण देवी काली ज्ञान देंगी और गलत को भस्म कर देंगी। लेकिन अर्जुन के मन में भय नहीं, केवल श्रद्धा और जानने की तलब थी। वह रात के समय मंदिर पहुंचा। हवा में सन्नाटा था, केवल मंदिर के घंटी धीमी गूंज और घने वृक्षों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने मां की मूर्ति के सामने बैठकर साधना शुरू की। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका मन बिल्कुल जागृत था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मंदिर की ज्वालाएं अपने आप ऊंचे होने लगी। उसे लगा किसी ने उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया हो, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक तेज सी गंध आई, जैसे चंदन, धूप और रक्त की मिली जुली महक। तभी मंदिर के गर्भगृह से धीमी आवाज आई, अर्जुन तुम क्यों आए हो? यह आवाज किसी स्त्री की थी, पर वह आवाज कान से नहीं, भीतर की चेतना से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने उत्तर दिया, माँ मैं सत्य जानने आया हूँ, खुद को जानने। तभी माँ काली की मूर्ति की आंखों से लाल ज्योति निकलने लगी। अर्जुन के सामने उसका पूरा जीवन चल चरित्र की तरह दौड़ने लगा। बचपन की गलतियां, खोए हुए अवसर, दुख, मोह, भय सब एक एक करके उसकी चेतना से गुजरने लगे। वह कांप गया, लेकिन भागा नहीं। वह जान गया कि यह माँ की परीक्षा है। फिर कुछ समय बाद माँ की मूर्ति से शांति की ऊर्जा निकली, जैसे कोई भयंकर नदी शांत सरोवर में बदल गई हो। मंदिर की घंटियां बजने लगी और अर्जुन के सामने माँ काली का एक दिव्य रूप प्रकट हुआ और माँ ने कहा कि तुमने अपने भीतर का डर जीत लिया, अब तुम जानने के योग्य हो। उस रात अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान मिला। उसे पाने के लिए साधु वर्षों तक साधना करते हैं। वह सुबह मंदिर से निकला, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में अलग ही गहराई थी। वह कोई सामान्य मानव नहीं, किसी देवता को छुआया था। आज भी जब दक्षिण काली मंदिर में अमावस्या की रात आती है और मंदिर का दीपक अचानक तेज जलने लगता है, तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं माँ फिर से किसी व्यक्ति की परीक्षा ले रही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।